तो ब्रेक से पहले हम बता रहे थे आपको कि क्या सीख सकते हैं भारत जैसे देश। ऐसी स्थिति में ना तो सस्ता पेट्रोल काम आता है, ना फ्री की बिजली काम आती है, ना फ्री का पानी काम आता है, ना बाकी इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। ऐसी स्थिति में हथियारों की ज़रूरत होती है, ऐसी स्थिति में सेना की ज़रूरत होती है और ऐसी स्थिति में मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत होती है और देशभक्त नागरिकों की ज़रूरत होती है जो लड़ने के लिए तैयार रहें। और आप देखिए, यूक्रेन जैसा जो छोटा सा देश है, वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरी बहादुरी के साथ वो इस समय रशिया की सेना का सामना कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन केजीबी के बहुत ही चालाक और बड़े पुराने सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता उनके दिमाग को समझ नहीं पाए। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति पेशे से एक एक्टर और कॉमेडियन है और उनकी फिल्में और टीवी शोज रशिया में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन यह युद्ध फिल्मी नहीं है, बल्कि ये युद्ध बिल्कुल असली है और इस युद्ध की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सिर्फ 44 साल के हैं। अब ये भी आप देखिए कि उनका नाम है वोलोदिमीर और रशिया के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर। नाम लगभग एक जैसे हैं, वोलोदिमीर और व्लादिमीर। इनकी उम्र है सिर्फ 44 साल और इनका जन्म 25 जनवरी 1978 को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के क्राइरिया क्षेत्र में हुआ था, जहां आज भी रशिया समर्थित ताकतों का प्रभाव माना जाता है। यानी ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक ऐसे क्षेत्र में पले और बढ़े जहां उन्होंने यूक्रेन और रशिया के रिश्तों के बीच कड़वाहट का शुरुआत से अनुभव किया। ज़ेलेंस्की ने कभी यह नहीं कल्पना की होगी कि वो एक दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। असल में वो राजनीति में आने से पहले यूक्रेन के एक बड़े मशहूर कॉमेडियन और एक्टर थे और इसीलिए आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी कॉमेडी ने पूरे यूक्रेन को एक ट्रेजेडी यानी त्रासदी की तरफ धकेल दिया है। इसलिए ये कहानी बहुत दिलचस्प है, आपको शायद पता नहीं होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति की इस कहानी को। ज़ेलेंस्की ने केवल 17 वर्ष की उम्र में नाटकों और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और वर्ष 1997 में जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने कवार्तल 95 नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की और इनमें से कुछ फिल्में रशिया में भी सुपरहिट रहीं। वर्ष 2008 में आई उनकी पहली फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इसके सीक्वल ने उन्हें यूक्रेन, बेलारूस और रशिया में बहुत लोकप्रिय बना दिया और उनकी कॉमेडी को इन तमाम देशों में बहुत पसंद किया जाने लगा। लेकिन वर्ष 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि इस कॉमेडी ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल उनकी प्रोडक्शन कंपनी एक नई टीवी सीरीज को लेकर आई जो यूक्रेन में टीवी पर प्रसारित होती थी और इस टीवी सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। नाम ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ द पीपल। और इसमें ज़ेलेंस्की एक ऐसे किरदार में थे जो दुर्घटनावश यानी समझ लीजिए कि किस्मत से यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। इस तरह की एक हिंदी फिल्म जिसका नाम था नायक वर्ष 2001 में हमारे देश में भी आ चुकी है, जिसमें मशहूर एक्टर अनिल कपूर का किरदार अचानक से एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है और यूक्रेन की इस टीवी सीरीज की कहानी भी बिल्कुल नायक जैसी है। इस सीरीज में ज़ेलेंस्की एक टीचर के किरदार में है, लेकिन एक दिन वो यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये वीडियो इतना वायरल होता है कि आम जनता ज़ेलेंस्की के किरदार को पसंद करने लगते हैं और अचानक एक दिन उन्हें यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ये सब एक पटकथा है, कहानी है। उनके टीवी सीरीज में ये सब हुआ है और वर्ष 2015 से 19 के बीच यूक्रेन में टेलीकास्ट हुई इस टीवी सीरीज की ये कहानी सिर्फ एक कल्पना पर आधारित थी। लेकिन बाद में इसी कहानी ने असलियत का रूप ले लिया। इस सीरीज के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन में इतने लोकप्रिय हो गए कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर उन्हें असल जिंदगी में भी इसी तरह का राष्ट्रपति मिल जाए तो वो यूक्रेन की राजनीति को बदल देंगे और नए बदलाव लेकर आएंगे। तब यूक्रेन के लोग भ्रष्टाचार से बड़े परेशान थे, दुखी थे, वो बदलाव चाहते थे और उन्हें लगा कि बदलाव के लिए ये जो टीवी पर आने वाला कॉमेडियन और ये एक्टर जो है ये सबसे सही व्यक्ति है। और लोगों के भारी समर्थन को देखते हुए वर्ष 2018 में ज़ेलेंस्की ने तय किया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम भी उन्होंने वही रखा जो टीवी सीरीज का नाम था, यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल। ज़ेलेंस्की ने अपना चुनाव उसी अंदाज में जीता जिस तरह से वो
अपनी टीवी सीरीज में राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि आज शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह समझ आ रहा होगा कि राजनीति कोई कॉमेडी शो नहीं होता, कोई टीवी सीरीज नहीं है, यह युद्ध कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। और आज रशिया और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि इस संघर्ष में एक तरफ ऐसा नेता है जो केजीबी में सीक्रेट एजेंट रह चुका है, जिन्होंने खुफिया ऑपरेशंस किए हैं और जो पूरी दुनिया को ब्लफ करने में माहिर है। और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो कॉमेडियन है, एक्टर है, वो नेता है ही नहीं बाय प्रोफेशन, और उसके पास देश चलाने का, राजनीति का या इस तरह का युद्ध लड़ने का इससे पहले कोई अनुभव नहीं है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि राजनीति कभी भी एक मजाक नहीं होती, जोक नहीं होती। अगर इसे जोक समझने का भूल की जाए तो यह कॉमेडी को भी ट्रेजेडी में बदलने की ताकत रखती है। हालांकि आज हम ये नहीं कह रहे कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे, अपने देश के लिए चिंतित नहीं है या पूरा मन लगाकर अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे, लेकिन यह भी सच है कि ज़ेलेंस्की को इस तरह की स्थितियों का कोई अंदाजा भी नहीं है और उन्हें कोई अनुभव भी नहीं है। और सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भी हाल ही में राजनीति में आया है, उसे जो बाइडेन जैसे बड़े नेताओं से बात करनी पड़ रही है और व्लादिमीर पुतिन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आपको एक सीजन्ड नेता की जरूरत होती है, एक बहुत ही ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो कि बहुत मजबूत हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.